आइए आज हम लोग धनतेरस शब्द पर विचार करते हैं। इससे पहले परमात्मा के पावन नाम से अपने हृदय को पवित्र करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम। आइए हम सब लोग मिलकर भगवान की कृपा के द्वारा आज धनतेरस शब्द पर विचार करते हैं। धनतेरस बहुत ही सुंदर शब्द है और इस शब्द के ऊपर हम लोग अब प्रकाश डालें। धनतेरस धन की कामना करते हैं और धन की कामना से पहले हमें धर्म का पालन करना होगा। जब हम धर्म को धारण कर लेंगे, धर्म को धारण करके धर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे और धर्म पर चलते चलते मन पवित्र हो जाएगा और मन में हर समय परमात्मा के ध्यान को एकाग्र करके रखना चाहिए। परमात्मा का नाम ही सब कुछ कर देता है और नाम से ही पवित्रता आता है और पवित्रता से ही जीवन सुंदर बनता है। और धर्म जब धारण हो जाता है तो किसी से धर्म के बारे में कहना नहीं पड़ता है। धर्म अपने आप दिखाई देने लगता है और जो धर्म को धारण कर लेते हैं उनको किसी भी व्यक्ति से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रहता है। और धर्म जब धारण हो जाता है तब अंदर से मन में अपने आप वैराग्य आने लगता है और वैराग्य आने से ही त्याग की भावना बनती है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक त्याग नहीं हो सकता है और जब त्याग होता है तब जाकर के संसार से मोह माया नष्ट हो जाता है। तो संसार से मोह माया नष्ट होने का मतलब क्या है? क्योंकि संसार में तो हमको रहना ही है, संसार से संबंध हमारा रहेगा ही, लेकिन संसार के ऊपर हमारा भाव बना रहेगा, संसार में नहीं रहेगा। और जब हमारा जीवन संसार में नहीं रहेगा तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, बुद्धि में पवित्रता और मन में निर्मलता, एकदम सरल स्वभाव और सात्विक भाव में जीवन हम लोग जीने लगेंगे। कपट कुटिलता इत्यादि इस मन में रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा विचार भगवान के ध्यान में बना रहता है और भगवान के ध्यान में बने रहने से ये वासना ही उपासना बन करके हमें शक्ति प्रदान करते हैं। कोई वासना से दिक्कत नहीं आती है, वासना हमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और
हमारा जीवन इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत हो जाता है, जिसके वजह से विश्वास, श्रद्धा के साथ विश्वास स्थापित होता है। और विश्वास आने से बुद्धि में समता, विमल विवेक आ जाता है। और जहाँ बुद्धि में विमल विवेक आता है वहाँ पे बुद्धि स्थिर हो जाती है और हमारा जो विचार होता है वो महान हो जाता है। उस विचार में किसी प्रकार के संसार से कोई भी शब्द आ नहीं सकता है, आता नहीं है और कभी आया भी नहीं होगा, जो इस भाव में भगवान के रहते हैं। भगवान के भाव में रहने से हमेशा जीवन इतना सुंदर बनता है, इतना महान बनता है, जो कोई भी व्यक्ति देखता है तो देखने से ही उसको पता लग जाता है कि यह व्यक्ति अति कृपावान है, दयावान है, क्षमावान है। और इसके भाव में हमेशा क्षमा बना रहता है, दया बना रहता है, करुणा बना रहता है और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहता है। किसी से कोई राग द्वेष का भाव नहीं रहता है, सब में मिलकर सबके साथ रहता है। और जब उसके पास यह शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो वह अपने मानव चोला से ऊपर उठता है। और मानव चोला से ऊपर उठने का मतलब है कि सब में भगवान का दर्शन होता है। और भगवान का जब दर्शन सब में होता है, सब जगह होता है, तो उसका विचार कितना महान होगा। और इसी विचार रूपी धन को पाने के लिए मनुष्य बाहर में घूमता रहता है। बाहर में घूम घूम करके पूरा जीवन संसार को त्याग के भी चला जाता है, लेकिन बाहर का धन भी नहीं मिल पाता है और अंदर के विचार रूपी धन के पास वो पहुंच भी नहीं पाता है। इसलिए हमें अंदर के विचार रूपी धन जब इकट्ठा हो जाता है तो उसके साथ संसार का धन तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। संसार का धन तो अपने आप आने लगता है। भगवान ही तो है जो दोनों रूपों में है। वही विचार बनते हैं, वही धन बनते हैं और इसी धन के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। और जब हम लोग भगवान की भाव में कंप्लीट भावना हो जाता है, तब अंदर किसी प्रकार से कोई बाहर से राग द्वेष भी आए तो उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और वह जीवन में सफल बनता है। जीवन का सफल भाव बना करके स्वयं तो आनंद में रहता है, संसार को भी आनंद बांटता है और वह जीवन को इतना सुंदर रखता है, इतना सुंदर, क्योंकि भगवान जिसके अंदर रहेंगे उसका मन कितना सुंदर रहेगा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान ही है जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हम लोग जान ही नहीं पाते हैं तो मानेंगे कहाँ से। हम लोग संसार को अपना मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, तो इसलिए हम लोग अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं, अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके वजह से आनंद से वंचित हो जाते हैं। विचार रूपी जो धन है उससे वंचित हो जाते हैं। और यह विचार रूपी धन कितना बड़ा धन है, इस धन के सामने सारा धन फेल है, कोई धन काम नहीं करता है, क्योंकि यह धन कभी खत्म नहीं होता है, ये धन बढ़ता रहता है। जहाँ भी जाइए ये धन बढ़ता रहता है। और संसार के धन तो खर्च करने से कम होते जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, लेकिन यह धन है जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता जाता है, आनंद उतना बढ़िया होता है और जीवन उतना ही सुपर, उतना ही शक्तिशाली मजबूती के साथ हमारा कोई भी कार्य होता है वह होता है, क्योंकि उसमें संदेह नहीं रहता है। और जहाँ संदेह रहता है वहीं पे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और हम लोग उस समस्याओं में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं,
स्थापित नहीं कर पाते हैं, और वह जीवन का हम लोग का सबसे बुरा समय होता है और हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि संशय जो है हम लोग को सबसे बड़ा खतरनाक, एक प्रकार से कहें तो राक्षस भी हम लोग कह सकते हैं। वो अंदर ही है संशय, वो संशय बाहर नहीं अंदर ही है। लेकिन जब ये भगवान का नाम दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग लेने के लिए संकल्पित हो जाएंगे, हमारा विचार भाव सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन सुंदर होगा, और यह विचार रूपी धन हमारे पास इकट्ठा होने से संसार का भी धन हमारे सामने कुछ भी काम नहीं करेगा, और हम लोग दोनों तरफ से धनी रहेंगे, संसार भी रहेगा, परमार्थ भी रहेगा। इसी का नाम धनतेरस है, क्योंकि धन की आवश्यकता है, और धन भगवान है, और जो भगवान को याद करता है उसके पास धन सब कुछ अपने आप भरा पूरा रहता है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहती है। भगवान हर रूप में आकर के उसके धन की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम लेता है, भगवान उनका काम करते हैं। इसलिए हम लोग समय का मर्यादा रखते हुए और भगवान की कृपा से इस धनतेरस को भगवान से जोड़ देना है। भगवान के नाम से जोड़ेंगे और भगवान का नाम लेंगे तो हमारे घर लक्ष्मी भी आएगी और लक्ष्मीपति भी आएंगे, और हमको किसी प्रकार के जीवन में कोई कमी नहीं होने देंगे लक्ष्मीपति। इसलिए भगवान के नाम और भगवान के भाव भावना और विचार रूपी संपत्ति को तैयार करना है, और भगवान से यही प्रार्थना करना है कि यही धन हमको मिले, संसार के धन की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम देते हैं, और इससे पहले 2 शब्द भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री